हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 3 संख्याओं में बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। VBA के थ्रू हम एक प्रोग्राम देखेंगे। तो उसका मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसका सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारा डेमो नाम का एक्सेल का फाइल है, इसे हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ ऑप्शंस में जाकर अनेबल दिस कंटेंट, क्योंकि ये मैक्रो फाइल है एक, और ओके करते हैं। अब यहाँ पे Alt+F11 करेंगे तो हमारा कोड विंडो खुल जाएगा। Alt+F11 किए और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र फॉर्म। यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये तीनों, और ये कमांड बटन है, और ये एक लेबल है। अब इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा कोड विंडो है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की हम पहले इसे रन कराते हैं। यहाँ से हम ये रन F5 से भी रन हम करा सकते हैं, तो पहले रन कराते हैं। यहाँ देखते हैं, हम नंबर डालते 3, 8, 9 एंड 10। फाइंड लार्जेस्ट, 10 इज लार्जेस्ट। रीसेट करने पे देखिए रीसेट हो जा रहा है। अब हम नंबर चेंज करते हैं, 87, 98, 23। यहाँ पे तीनों में लार्जेस्ट कौन है? 98। तो फाइंड लार्जेस्ट में हम क्लिक करते हैं, 98 इज लार्जेस्ट, और रीसेट में क्लिक करने पे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए हम देखते हैं अभी इसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं, नया फाइल में जाके इसे पहले क्लोज कर देते हैं, और Alt+F11 में जाते हैं। Alt+F11 में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्म्स। हम एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, इंसर्ट, यूज़र फॉर्म। इस यूज़र फॉर्म को का हम नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, चलिए नाम हम बाद में चेंज कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे हमारे टूल्स डाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले टूल बॉक्स देखना पड़ेगा। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद हमें ये टूल बॉक्स दिख गया। यहाँ पे है टूल बॉक्स, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टूल बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, क्योंकि हमें 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो ये पहला टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ये हमारे 3 टेक्स्ट बॉक्स डल गए। 3 टेक्स्ट बॉक्स डालने के बाद हमें 2 बटन चाहिए, जिसमें एक बटन पे क्लिक करने पे हमें लार्जेस्ट पता है, और दूसरा बटन चाहिए जिसमें क्लिक करने पे वो रीसेट हो जाए, और तीसरा एक मैसेज चाहिए जहाँ पे जो दिखा है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट संख्या कौन सी है। तो उसके लिए हम लेबल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 2 बटन यूज़ करेंगे। तो लेबल के लिए ये है, ये लिखा है जो, यहाँ पे हम एक लेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो लेबल आ गया, और हमें 2 बटन चाहिए, कमांड बटन। तो यहाँ पे कमांड बटन 1 और एक दूसरा कमांड बटन ले लेते हैं हम, एक कमांड बटन 2। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन, अभी हम लोग इसे धीरे धीरे करते हैं। तो सबसे पहले इसका साइज, इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके, और राइट क्लिक करके अलाइन टॉप, और अलाइन मेक सेम साइज में बोथ। तो ये तीनों एक साइज का हो गए। उसी प्रकार बटन को भी हम एक साइज का कर लेते हैं। राइट क्लिक, मेक सेम साइज बोथ, और अलाइन, राइट क्लिक, और यहाँ पे टॉप। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे डिस्प्ले में हमें क्या दिखाना है, लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइंड। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके हम जाएंगे कैप्शन प्रॉपर्टी में। यहाँ पे देखिए कैप्शन प्रॉपर्टी दिख रहा है। कैप्शन में हम लिखेंगे फाइंड लार्जेस्ट, फाइंड लार्जेस्ट। ये हो गया। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे तो कमांड बटन 2 है, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीसेट, रीसेट। ठीक है, यहाँ लेबल 1 दिख रहा है। लेबल 1 में अभी हमें कुछ नहीं रखना है, तो इसके कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि लेबल कैप्शन में जो लिखते हैं वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे देखिए अभी ये यूज़र फॉर्म सेलेक्ट है, देखिए ये डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब यूज़र फॉर्म सेलेक्ट है। हमें यूज़र फॉर्म में यहाँ पे टाइटल बॉक्स में लिखना है कि
फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। तो यहाँ यूज़र फॉर्म को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद कैप्शन में यूज़र फॉर्म 2 लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब हम इसकी डिजाइनिंग बाद में कर लेंगे, पहले हम कोड को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसे रन करा के देते हैं एक बार, ये हमने रन कराया, यहाँ पे हमारी संख्या डल रही है 78, 56, 64 फाइंड लार्जेस्ट। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए और रिसेट पे क्लिक करने पे ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों की प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। पहले तो ये तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया। अब इसमें हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हम इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। पैलेट में जाएंगे, यहाँ पे हम फॉन्ट का कलर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, और ये फॉन्ट में जाके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं और ये ले लेते हैं और यहाँ पे साइज हम इसका बढ़ा देते हैं 16। ओके करते हैं। अब इसे हम रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस कर्सर का साइज बढ़ गया 87, 45, 32। अब यहाँ फाइंड लार्जेस्ट में क्लिक करते हैं। ठीक है, रिसेट में क्लिक करने पे ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो फाइंड लार्जेस्ट के बटन पे हम आते हैं, डबल क्लिक, ये आ गया कमांड बटन 1 का क्लिक इवेंट। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो फाइंड लार्जेस्ट है, इसका नाम जो है वो कमांड बटन 1 है। देखिए यहाँ पे नेम, जो इसके ऊपर लिखा है वो कैप्शन है, ये ध्यान देंगे आप। देखिए कैप्शन में फाइंड लार्जेस्ट लिखा है, ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि जब आप कोड विंडो खोलते हैं तो वहाँ पे कमांड बटन 1 दिखाता है। तो वो क्यों दिखाता है, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, फाइंड लार्जेस्ट में आप जैसे सेलेक्ट किए तो देखिए जो यहाँ पर नेम में जो दिखा रहा है ये आपका ओरिजिनल नेम होता है जो कोड विंडो में दिखाई देता है। ये सिर्फ यहाँ दिखाने का काम आता है कैप्शन। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, फाइंड लार्जेस्ट में क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, dim a, b, c as इंटीजर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, a में पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डालनी है। तो वैल टेक्स्ट बॉक्स 1.text, क्योंकि जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, फिर b इक्वल टू वैल टेक्स्ट बॉक्स 2.text, यहाँ पे डबल इक्वल टू डल गया। c इक्वल टू वैल टेक्स्ट बॉक्स 3.text। इतना हो गया। यहाँ पे इतना होने के बाद ये क्या हो गया, a, b और c तीनों में हमारी टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a, b और c ये तीनों को हमें कंपेयर करना है और इसका कोड लिखना है। ठीक है, और जो आउटपुट आएगा उसे हम लोग क्या करना है, लेबल में हमें दिखाना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो लेबल है ना, इसके कैप्शन में हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन अगर a b से बड़ा होगा तो हमें क्या करना है, फिर से एक इफ कंडीशन लगाना है और चेक करना है a इज ग्रेटर देन c। अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है, इसका मतलब लेबल 1 डॉट कैप्शन में हमें डाल देना है a concatenate is largest। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, else। अब यदि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब c बड़ा है a से। ठीक है, तो
और यहाँ पे हम इस पर गुस्से करते हैं जब ए बड़ा था बी से और सी बड़ा है ए से, इसलिए सी जो है वो बड़ा हो जाएगा। लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एंड इफ लगा देते हैं। एंड इफ, ये जो एंड इफ लगा है, ये एंड इफ जो लगा है वो इस इफ का एंड इफ है। अभी ये वाला इफ ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसका एल्स कंडीशन आएगा। एल्स अब इसमें तभी आएगा जब बी बड़ा होगा ए से। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कंडीशन चेक कराएंगे। इफ बी बड़ा होगा सी से, देन क्या करना है, लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू बी इज लार्जेस्ट। और अगर ये फॉल्स हुआ इसका मतलब सी बड़ा है। कैप्शन इक्वल टू सी एम्परसेंड इज लार्जेस्ट। कुछ मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पे एक्चुअली दोनों मिल गए हैं। स्पेस दे देते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाला जो इफ था इसका, ये वाला इफ था इसका एंड कंडीशन लगा देते हैं। एंड इफ, और जो सबसे ऊपर वाला था ये वाला इफ, इसका इफ एंड कंडीशन लगा देते हैं। एंड इफ। अब इतना को हम लोग रन करा के देखते हैं क्या होता है। रन कराया 67 54 23। फाइंड लार्जेस्ट में मैंने क्लिक किया, 67 इज लार्जेस्ट, मतलब कि वर्क कर रहा है हमारा सही से। रीसेट करते हैं, रीसेट करने से लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए रीसेट में हम कोड डालते हैं। रीसेट बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स जो 1 है 2 है और 3 है और यहाँ पे जो लेबल है, ये तीनों क्या हो जाना चाहिए, फिर से क्लीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कमांड बटन 2 का कोड आ गया। देखिए कमांड 2 के क्लिक इवेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्लीन हो जाना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू फिर क्लीन हो जाना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, डबल कोट के अंदर कुछ नहीं लिखना, मतलब क्लीन हो जाएगा। और लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू क्लीन। तो इस प्रकार से अब फिर से मैं इसे रन कराता हूँ। अब यहाँ मैं डालता हूँ 8, 9, 10। फाइंड लार्जेस्ट, देखिए 10 इज लार्जेस्ट आ गया। अब रीसेट में मैं क्लिक करता हूँ। रीसेट में क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, 8, 9 और 10 इज लार्जेस्ट, ये जो मैसेज आ रहा है ये तीनों गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रीसेट में मैं क्लिक करता हूँ, देखिए तीनों गायब हो गए और वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे कस्टमाइज और कर लेते हैं। यहाँ लेबल पे क्लिक करते हैं। लेबल पे क्लिक करने के बाद लेबल के जो ये वाला है, ये प्रॉपर्टी विंडो है, देखो लेबल 1 दिख रहा है, इसका नेम लेबल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हम इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज होगा, इसे हम बोल्ड कर लेते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 16 और ओके। ठीक है, और 4 कलर चेंज कर लेते हैं, इसका 4 कलर कर लेते हैं यहाँ पैलेट से। मान लीजिए हमें दिखाना है रेड से। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं हम। बैकग्राउंड कलर इसका ये ना आ गया, ये बैक कलर है ना। तो यहाँ पे बैक कलर में क्लिक करके यहाँ से पैलेट में जाके बैकग्राउंड कलर थोड़ा फीका ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं ये ग्रेइश टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड लार्जेस्ट का भी कलर चेंज कर लेते हैं और रीसेट का भी, दोनों को हम एक साथ क्लिक कर लेते हैं। दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, यहाँ पे बैक कलर चेंज कर लेते हैं। बैक कलर मान लीजिए हमने कर दिया ये, कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ग्रीन ले लिया, और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ
यहाँ पे कर दीजिए, जैसे मैंने कर दिया 10 और ओके कर दिया। ये थोड़ा सा बढ़ गया। और अब मैं यूज़र फॉर्म को क्लिक करता हूँ। यूज़र फॉर्म का बैक कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र फॉर्म में क्लिक किया और ये जैसे ब्लू कलर, ठीक है। और तीनों टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे और फिर तीसरे। कंट्रोल बटन दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों को। अब इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड पैलेट में जाएंगे और यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ऑरेंज, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। यूज़र फॉर्म का मज़ा नहीं आ रहा है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डार्क ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसे फिर से रन कराता हूँ। देखिए अभी रन नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले यूज़र फॉर्म में क्लिक करना है, उसके बाद रन कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 78 65 32 फाइंड लार्जेस्ट। 78 इज लार्जेस्ट, रीसेट। फिर हम करते हैं 7 8 9 फाइंड लार्जेस्ट, 9 इज लार्जेस्ट। तो इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रोग्राम को हम एक और मेथड से भी बना सकते हैं, जिसके लिए आप VB के थ्रू ही बना सकते हैं, जिसके लिए आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।